फ्रेंड्स, आज हम जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं सहायक प्रधानाध्यापक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पार्ट 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम था, ये 1972 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है सौर सेल। सौर से प्राप्त ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा ये सर्वोत्तम साधन है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जो वर्षा होती है, ये 200 से लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे सदाबहार वन ये पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। और जो वायुमंडल में जो पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी अन्य गैसें ये इसके लिए उत्तरदायी, जो कि वायुमंडल में ये पाई जाती हैं ग्रीन हाउस गैसें। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? तो किस उस अनुसूची में? तो ये प्रथम अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो हमारे भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? 12 है। और जबकि जो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वो 8 है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ये 73 जो संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत इसको भाग 9 में रखा गया है, ये जो कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसमें प्रावधान है। आगे देख लेते हैं, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सूचना के अधिकार कौन सा अधिकार है? ये विधिक अधिकार है। ये जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत शामिल किया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में जो भी संबंध है उसके बारे में ये अनुच्छेद बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन संबंधित नहीं है, तो ये इंद्रजीत जो गुप्ता समिति है ये इससे संबंधित नहीं है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। आगे देखते हैं, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो किसने किया था? ये किया था नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करके इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की थी, जो कि 1 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ था। और जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे देखते हैं, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ था? 2008 में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 2008 में यह संगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय संविधान का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। इसका मतलब ये है कि जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति इसमें पाई जाती है, यानी कह सकते हैं कि इसमें सह अस्तित्व पाया जाता है दोनों में। आगे देखते हैं,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिक अंतर है? तो सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर 67.7% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर है 77.3% और जो महिला साक्षरता दर है वो 57.2% है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंतर पाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इस जो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और ये जो मनाए जाने का ये प्रारंभ हुआ था, ये 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो ये कौन कहलाता है महबूब ए इलाही? शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाता है। ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही, जो कि ये बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया जिसका केंद्र बदायूं बना था। और प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। तो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं वो कौन है? अमीर खुसरो, जो कि एक प्रसिद्ध फारसी कवि हैं। आगे देख लेते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो किसको सौंपा गया था? तो ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो ये प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। और यह जो पत्रिका थी ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो इसे किसे प्रदान किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोमैडलैंड को ये प्रदान किया गया था। आगे देख लेते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पे चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ? तो ये कब संपन्न हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 2020 को ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ था, जो कि ये चौथा दक्षिण एशिया फोरम था। और इसकी जो थीम थी वो थी फोस्टरिंग सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इन साउथ एशिया, ये इसकी थीम थी। आगे देख लेते हैं। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे वो UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भारत को 131, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। ये 189 जो देश इसमें सम्मिलित है उसमें ये भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ। और शीर्ष जो था वो नॉर्वे था, तो शीर्ष पे नॉर्वे था और भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देख लेते हैं। 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जो GDP की विकास दर में कितने प्रतिशत रही? तो वो 11% रही थी। कितने परसेंट? 11%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर सहतोष बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किसने किया था? तो ये अफगानिस्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 फरवरी 2021 को भारत ने अफगानिस्तान में लालंदर यानी सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति
डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी के बीच हुई वर्चुअल बैठक के दौरान इस MOU पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या था? आर्द्रभूमि और जल। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को और इसकी थीम जो थी आर्द्रभूमि और जल। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना एवं इस बारे में सकारात्मक और स्वीकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रभूमि और जल। अब यहाँ से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें बताना है जो संबंधित संख्या है युग्मों को चुनना है इसमें। तो 11 रेशियो 13 31 और इसमें 12 का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हमें पता है कि 11 का क्यूब है, तो इसी प्रकार से 12 का जो क्यूब होगा वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 17 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक चूहे को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को नेवला कहा जाता है, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी। तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो ये इसमें जो पालतू पशु है, तो पालतू पशु हमारा क्या है? तो ये कुत्ता। तो चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला। तो इसमें कुत्ते को हम क्या कहते हैं? नेवला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। इसमें विषम संख्या के बारे में बताना है। तो इसमें विषम संख्या क्या हो सकती है? इसमें ऑप्शन दिया है 1 2 5 और माइनस और ब्रैकेट में -3। तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, +3 है और 1 5 ये प्लस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सिर्फ माइनस में और सारे प्लस में है। आगे देखते हैं हाउस को FQSUC लिखा जाता है, तो चेयर को क्या लिखेंगे? तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें कोडिंग कर लेते हैं इसकी। H हमारा H है, यहाँ पे F है, तो H से F हमारा कितना बढ़ रहा है? 2। O और Q का डिफरेंस ये +2 बढ़ रहा है। U और यहाँ पे S ये यहाँ पे हमारा -2। एक नेट ये H और F ये माइनस ये 2 है यहाँ, और फिर ये +2 हो रहा है, फिर ये -2 हो रहा है। तो इस तरह से सीरीज बढ़ रही है। H का होता है कोड 8 और F का होता है 6, यानी कि ये माइनस में हो जा रहा है। और ऐसे ही O 15 होता है और Q हमारा 17 होता है। तो 15 में 2 ऐड करेंगे, यानी कि एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो इसी तरह से चेयर का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे C है, तो C में अगर हम यहाँ पे -2 का अगर हम पहले करेंगे तो यहाँ A आएगा। और फिर उसके बाद H का 8 होता है और यहाँ पे 8 में अब प्लस का 2 करना है, यानी 10, यानी 10 हमारा किसका होता है? J का होता है। तो A और J इसमें मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले और उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद। तो कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को होता है? तो इसमें ये कह रहा है कि 24 अप्रैल से पहले यानी 23 को और 22 अप्रैल के बाद, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार को कब होगा? रविवार कब होगा ये पूछा है। परसों बृहस्पतिवार था, यानी कि आज कल परसों नहीं, परसों बृहस्पतिवार था। ये आज है, ये कल है और ये परसों है। यहाँ पे बृहस्पतिवार था और पूछ रहा है कि रविवार कब होगा। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आने वाले आगामी जो कल होगा वो रविवार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन है भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है।
विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति है। अब इसमें निष्कर्ष कह रहा है भारतीय संग्रहालय राष्ट्रपति संपत्ति है। राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो भारतीय संग्रहालय ऐतिहासिक संपत्ति है, इसलिए इसका जो संरक्षण है वो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये निष्कर्ष 2 सही है। आगे देख लेते हैं। ये इसमें कथन कह रहा पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। कारण या रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसमें ये इसमें पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें तो इसमें ये जो एक है अधिकम विकलांगता होती है, जिसका जो मुख्य कारण है मतलब जो लिखने में इसमें अक्षमता हो जाती है, लिखने में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया। तो ये विटामिन की कमी के कारण नहीं होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है। तो इसमें ये ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, इसमें कथन जो हमारा है ये सही है, यानी कि ए हमारा ये सही हो जाएगा। कथन तो सही है लेकिन कारण जो है ये गलत है, क्योंकि विटामिन की कमी के कारण ही होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है। तो इसमें ए सही है परंतु सी वाला सही हो, डी वाला, एक मिनट, इसमें डी वाला सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। अंतिम है 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। तो ये कहां पे इन्होंने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहराइच में। जो सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील विकास कार्य का जो शिलान्यास किया गया है ये बहराइच में किया गया है। तो फ्रेंड्स आज जो ये पार्ट था सेकंड जूनियर भर्ती का, ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। और आप इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।